नमस्कार दोस्तों। आज हम डीएनए के बारे में और थोड़ा सा डीप जानकारी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये सृष्टि का मतलब क्या है, सृष्टि के रहस्य क्या है। जहाँ तक मैंने बहुत हाई टू हाई कैटेगरी मीन्स ये बोले तो जो सन्यासी लोग हैं, जिसने सब चीज़ें त्याग कर लिया, और बड़े बड़े पीएचडी फिलोसफर्स हैं जिसने किसी चीज के ऊपर इनको मीन्स इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके। और कई नास्तिक लोग हैं जो हर चीज है ही नहीं बोल के फिर एवरीथिंग को एवरी पॉइंट के ऊपर जो डिबेट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से और कई पुराणों से, कई वेद पंडितों से जो मैंने सीखा था और इस दुनिया को समझा था, और मेडिटेशन में और थर्ड आई के रिलेटेड और पुराणों के रिलेटेड जो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो समझे हैं, उसी को आपके थ्रू आपको आज रिलीव करने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है आपको। मीन्स ऐसा नहीं है ये श्री समझा रही हैं आपको, क्या है, ये श्री नहीं समझा रही हैं, ये कोई हायर मास्टर्स अर्थ के ऊपर, अर्थ में और भी लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन लेके देना चाहते हैं। बस ये काम मेरे थ्रू हो रही है। इतनी सारे जात हैं। ओके। धरती के ऊपर बहुत सारे जात हैं, जैसी ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, एंड एक्वाटिक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ये सारे कैसा पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ और कहाँ से पैदा हुआ, और इनको किसका डीएनए आया है, और ये इनको काट के खाना एक्चुअली गलत बात है। किसी को भी हम हार्म नहीं करना चाहिए। ओके। तो ये हम जो नॉन वेज खाते हैं, कुछ चीज खाते हैं, तो वो कार्मिक प्रॉब्लम जैसे रिकॉर्ड हो जाती हैं। ओके। और ये सिंफुल होता है। ये सारी चीजें क्यों है। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज, हम जो हायर डायमेंशन में से, ओके, इनकॉर्नेशन मीन्स हम पास्ट लाइफ में कुछ कोई और हैं। ओके। वो ही इंफॉर्मेशन लेके अगेन पैदा होते हैं। ये एक इंसान क्या क्या होता है, बिल्कुल अलग जैसा पैदा नहीं होता है। ये एक मून डायनास्टी एंड सन डायनास्टी, ओके, सूर्य की फैमिली है और एक मून का फैमिली है। ओके। तो ये लूनार फैमिलीज है। उसी के थ्रू हम एक पूरा जन्म लेके आगे चलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। जितने भी आप पुराणों में जिस जिस कैरेक्टर के नाम आप सुन रही हो, कहीं ना कहीं हम इनकॉर्नेशन है। मीन्स अभी हम हैं, मगर हमारा शरीर सडनली तो आया नहीं है। 100 साल की पहले, 500 साल की पहले, 1000 साल की पहले, 5000 साल की पहले, ओके, 50,000 साल की पहले भी कोई ना कोई डेफिनेटली हमारा पूर्वज है ना। तो ही वहां से कन्वर्ट होते 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 हमने इधर आया था। ओके। सबसे पहले नॉर्मली जो बाइबल में लिखा है वो एडम एंड ईव है। ओके। कुरान में भी लोग इस बात को मानते हैं, आदम और एमी है। ओके। वैसा ही हम भी। ये सारे की मूल पुरुष, ओके, हैं। और वहां से हम डिफरेंट डिफरेंट जातों से ये यहाँ तक आई है। इसको मैं आपको क्लियरली पीपीटी से थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाती हूँ, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके। देखिए, आप अभी तक जो सीखा है वो आपने सीखा है, या आपने जो समझा है, या कोई और आपको कुछ भी समझाया है, ओके, वो अलग बात है। मगर एक सच है, जो सत्य लोग से आया है वो सच अलग है। अभी मैं जो कुछ बात आपको बताती हूँ, आपको अरे यार ऐसा भी होता है क्या, ओह ये ऐसा है क्या, अरे ऐसा तो होने की चांस ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे डाउट से आते हैं। जब मैं पब्लिक में ओपनली कोई चीज बता रहे हैं कि क्लोज्ड ग्रुप होता, क्लोज भी बताते हैं, तो इंसान कुछ भी बोल सकते हैं अपने अपने ग्रुप के अंदर। दिस इज ओपन है। ओके। बहुत कुछ हम इन्वेस्टिगेशन करके, बहुत सारी चीजें हम समझ के, बहुत सारे चतुर चालाक लोगों से हमने कई चीजें करके ही यहाँ तक पहुंचते हैं। ओके। आप सब चीजों की क्रिएटर कौन समझते हैं हम, हु इज द क्रिएटर,
या ओके, सो हम क्रिएटर ब्रह्मा बोलते हैं। ओके, सो क्रिएटर को हम ब्रह्मा बोलते हैं। फिर ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा अपने आप तो क्रिएट नहीं हो सकता है। ओके, सो कोई भी हर चीज की एक क्रिएटर तो होगा, एक क्रिएशन तो होगा, कोई ना कोई इसको एक क्रिएट तो कर। ओके, सो एक तरंग की रूप में और एक शक्ति है, वो शक्ति उस तरंग के साथ जुड़ के ओके एक क्रिएट करने की एक एनर्जी को उसने क्रिएट किया था। ओके, सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, मगर सबको क्रिएट करने वाला ब्रह्मा भी को भी किसी और ने क्रिएट किया था। ओके, तो उसको हम कौन है? द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा इज हु? दैट इज कृष्णा। तो अभी आपको एक डाउट आए होंगे, अरे यार ब्रह्मा तो पुराना है, कृष्णा तो अभी अभी के द्वारका और ये सारे हैं, तो अभी का कृष्णा है, तो कृष्णा ब्रह्मा को कैसे क्रिएट करते हैं? सो आप लोग एक आत्मा जिस शरीर के अंदर है उसको आप कृष्णा बोल के नामकरण किया है, मगर कृष्णा का मतलब वो एक चैतन्य शक्ति का नाम है। फोन है, फोन में सैमसंग है, ओके, और व्हाट यू कॉल ओप्पो है, कई चीजें हैं। ओके, सो इस आकार की कोई भी एक वस्तु है उसको हम फोन बोल रहे हैं। ओके, सो कृष्णा का मतलब जो आप राधा के साथ ओके और गोपिका के साथ जिस शरीर के अंदर वो आत्मा है उसको आप कृष्णा बोल के आपने पहचाना है, मगर कृष्णा का मतलब वो एक चैतन्य शक्ति, अनंत कोटि चैतन्य शक्ति, जिस शक्ति को वो उद्भव करवा सकते हैं, इसको कृष्ण चैतन्य बोला है। अब आगे ना आपको समझ में? ओके, सो लॉर्ड कृष्णा के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो सुप्रीम पावर विच इज कॉल्ड एज कृष्ण चैतन्य शक्ति उसकी बात कर रही हूँ। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड अहेड इज कॉल्ड एज कृष्णा। ओके, एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है, कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा, KRUSHNA, कृष्णा चैतन्य शक्ति। ओके, सो इंग्लिश आके अंग्रेज आके हमको ऐसा कुछ और कर दिया है। सो ये कृष्ण चैतन्य शक्ति का के अंदर वृत्त हो करके कृष्णा होता है। ओके, सो ये कृष्णा कौन है हम नहीं जानते हैं, मगर वो बाय डिफॉल्ट हम ऐसा बोल रहे हैं। ओके, जो आप नेम न्यूमरोलॉजी में भी ओके ग्राफोलॉजी में भी आप स्पेलिंग लिखोगे तो कृष्णा लिखना चाहिए, कृष्णा की मात की मीनिंग नहीं है। ओके, क्रू कम गच्छा। ओके, सो ये कृष्णा, कृष्णा से लॉर्ड ब्रह्मा आया है। ओके, ये ब्रह्मा बॉर्न फ्रॉम गर्भोशिया विष्णु एंड एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। सो ये हम अवतार तो एक ही मानते हैं ना, अवतार तो एक ही मानते हैं। ओके, सो ये विष्णु के बाद अगेन फिर इसी चैतन्य शक्ति को फॉलो करते हुए ओके एक शरीर धारण करके फिर ये कृष्ण की शक्ति लेके फिर कृष्णा पैदा हुआ है। ओके, एवरीथिंग फाइन, क्लियर? ओके, कंफ्यूज्ड? देखिए, आप दो चीजों की एक ही नाम रख रखे हैं, एक तो पावर है। ओके, तो फर्स्ट सुप्रीम पावर इज कॉल्ड एज कृष्णा, उससे सारी चीजें पैदा हुई हैं। फिर उसी एनर्जी को लेके जैसे ग्रैंडफादर का नाम पोता ने रख लिया, ओके, ग्रैंडफादर का नाम अगेन नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में किसी को रख लिया, तो उसी वो वैसा ही सेम एनर्जी को जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। ओके, फिर ब्रह्म की मानस पुत्र। ओके, हम जितने भी इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ओके और जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे यहाँ से ही आया है। ओके, और अभी जो मैं एक लिस्ट बताती हूँ, इस लिस्ट के अलावा कहीं भी दुनिया है ही नहीं है। ओके, कोई भी विश्व में यूनिवर्स में कुछ भी चीज है ही नहीं है। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग। ओके, पहले अंडा आया है, पहले मुर्गी आए हैं, पहले पेड़ आई है या पहले बीज आया है? ओके, इसका जो सवाल की जवाब नहीं है उसका भी मैं जवाब दूंगी। ओके, सो मेरे नाम भी कृष्णा है। क्या है? मेरे नाम भी कृष्णा है। ओके, सो लॉर्ड ब्रह्मा की मानसा पुत्र मीन्स मनस के थ्रू
जो उसने उद्भव करवाया, ऐसा नहीं है फिर कोई लेडीज है उसने डिलीवरी किया है, वैसा नहीं है। जितने भी आप भगवान के नाम बोल रहे हो वो सच में ऐसा नहीं है उसके साथ कोई लेडीज बेटा है, वो मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी है जो इसके पास, ये भी एक सॉफ्टवेयर एनर्जी है। ओके, सो ये 9 मानस पुत्र हैं, वो भृगु महर्षि, पुलस्या, पुलहा, क्रतु, अंगीरस महर्षि, मारीची, दक्षा, अत्रि और वशिष्ठा। ओके, सो ये हम, और 4 कुमारास है, वो सनक कुमारा, सनंदना, सनातना और सनत कुमारा। ओके, आपने कभी शायद ये नेम्स नहीं सुने हैं, मगर फर्स्ट जो स्पिरिचुअलिटी की और ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग नेम्स है ये साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग अपनी नेम्स ये रखते हैं, और जितने भी आपका नाम है वो यूं ही आपके ये नाम नहीं आया है, कहीं ना कहीं आप इनसे इनकॉर्नेशन और कनेक्टेड है। और आपका जो भी नक्षत्र के लॉर्ड है, वो आपको जनरली नक्षत्र का लॉर्ड आते हैं जुपिटर। ओके, तो जुपिटर के सारे पेरेंट्स हैं, ओके, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और इनका बच्चे हैं, वो सारे वो फैमिली के साथ आप जुड़े हो। जैसे किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु ग्रह का नक्षत्र है, तो गुरु ग्रह की पेरेंट्स कौन है? अंगीरस महर्षि, स्वरूपा देवी। ओके, और इसका बेटा कौन है? भरद्वाज महर्षि। ओके, वाइफ तारा देवी। ओके, ये इसी डायनास्टी का ही रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं इनकॉर्नेशन होती है, तभी आप उस नक्षत्र में पैदा होते हो। वैसा यूं ही कोई टाइम पास नहीं हुआ, ये चलो यार ऐसा देख के आएंगे या विजिट करेंगे बोल के हमने कोई भी ऐसा नक्षत्र में पैदा नहीं होते हैं। इसका पीछे बहुत सारे कारण शरीर, ओके, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है। एंड लॉर्ड शिवा और नारद महामुनि, ओके, ये सब हमारा ब्रह्म से आया हुआ नेक्स्ट जनरेशन से। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कौन है जो ब्रह्म से आया है? सबलस्वलु। ओके, सबलस्वला। ओके, तो ये स्वयंभू मनु। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है? स्वयंभू मनु। द माइंड के थ्रू, ब्रह्मा की दिमाग के थ्रू कि कैसा होए तो धरती के ऊपर और हम लोगों को हैं, ओके, और कई चीजें आगे डेवलप कर सकते हैं, तो वो ब्रह्म ने अपनी माइंड के थ्रू पैदा किया था। ओके, इसके बाद हस्बैंड ऑफ सतप शतपुरा। ओके, और इनको 3 डॉटर्स है, वो है अकृति, देवत्री और प्रसूति। ओके, आपने बहुत सारे डिलीवरी वार्ड्स पे प्रसूति भवन, ओके, ये देखे होंगे ना, तो यही वो प्रसूति है। ओके, ये लेडीज को कहीं भी परेशानी होती है डिलीवरी टाइम में होती है। ओके, और ये भी महर्षि की वाइफ है। ओके, ये सारे लोग वही से ही आया है। और आपको जहां भी स्पिरिचुअलिटी के नेम्स मिलते हैं, गुफाओं के नेम्स मिलते हैं, कई चीजों के ओल्ड टाइम के नेम्स मिलते हैं, इसी के थ्रू ही मिलते हैं। ओके, और ये नारद महामुनि ने बहुत सारे, आपको तो पता है कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने देखे होंगे, नारद महामुनि कई जगह ऐसे बोल के एक बात पे आग लगा के आ जाते हैं। ओके, तो ये नारद महामुनि ने क्या किया था, आगे आएगा स्टोरी बताती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हम फैमिली ट्री में अत्रि महर्षि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आप कहीं भी कितना भी करोड़ों लोग हैं, तो फर्स्ट आपको कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के जैसे ब्रह्मदेव की मानस पुत्रों में, ओके, मनस के थ्रू पैदा हुआ पुत्रों में और माइंड के थ्रू पैदा हुआ पुत्रों में, इसी में से ही हम आया है, ये कंफर्म। या तो आप 4 कुमारास में होगा, या तो 9 मानस पुत्रों में होगा, या स्वयं भुवा मनु, ओके, मीन्स मनस के थ्रू पैदा हुआ इसी में होगा, इसके अलावा कहीं है नहीं है। कंफर्म? ठीक है, आगे चले। इसके बाद फिर अगेन अत्रि महर्षि। ओके, अत्रि महर्षि फिर सोमा, बुधा। बुधा का मतलब लॉर्ड बुद्धा नहीं है, बुध ग्रह। ओके, सोमा का मतलब चंद्र, मून। ओके, मून का फादर कौन है? अत्रि महर्षि, अनसुया। ओके, बुधा। ओके, आई थिंक पीपीटी आपको क्लियर दिख रही है। पुरुवरा, विजया, आयु। ओके, किसी का आयुष का प्रॉब्लम है,
फिर वही है जो आयु को हम प्रेयर करते हैं, ओके। सम डिसेंडेंट्स और नहुषा, आपने ये भी सुने होंगे नहुषा, ओके। और ये ययित्री, यदु, पुरु, दुष्मता, भरता, भरता विजया, मन्या, नारा, शक्ति, ऐसा मैं आपको ये पीपीटी भेजती हूँ। तो ये सारे अत्रि महर्षि से आके 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 फिर लास्ट हम मीन्स वसुदेव, कुनील, युग्यसेना, देविका, गुरु, रति देवी, ओके। ये सारे लोग फिर अत्रि महर्षि की नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके, लोग हैं। आप एक बार फर्स्ट कोई भी इंसान यहाँ लॉर्ड ब्रह्मा से पैदा होके फिर नेक्स्ट इनकॉर्नेशन में नेक्स्ट आके फिजिकल बॉडी लेके फिर इधर पैदा हुआ, ओके। सोल सोल अगेन फिर नेक्स्ट आ रही है, ओके। इधर भी डीएनए इधर 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 चल रही है, ओके। लॉर्ड परशुरामा है, ओके, तो इधर चल रही है। और उसी हिसाब से आपको नक्षत्र है, एवरीथिंग फिर यही फॉलो हो रही है। आप वहां से लेके यहाँ तक कंटिन्यू होते जा रही है। फिर मारीची है, ओके, मरची। फिर ये कश्यप महर्षि, ओके, ये कश्यपा। फिर इसके बाद दिति, ओके। दिति राक्षसों की मदर है, अदिति देवताओं की मदर है, ओके। दिति राक्षसों की, फिर राक्षस कहाँ से आया, वो भी हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी वैसा भी हमने पैदा हुआ है, ओके। और सोल भी फिर बॉडी वेकेट करने के बाद हायर में से फिर आई है, ओके। और हम भी इधर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डायनास्टी चल रही है, ओके। फिर हिरण्यकशिपा, ओके, हिरण्याक्षा, ओके, 49 मारुतीस, ओके। तो और माया, मायासुरा, ओके, विश्वस्व मनु, ऐसा 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 फिर ये चल रही है चल रही है। अब ये नेम्स पढ़ूंगी तो फिर 3 दिन लग जाएगा। मैं आपको ये पीपीटी देती हूँ। इसके बाद जो मेनली आपको जो चाहिए वो जनक महामुनि, ओके, जनक महामुनि और हरिश्चंद्रा, ओके, काकुंडी एंड 99 सन्स, ओके। ये सब लोग रेवता 99 सन्स ये इसी से ही पैदा हुआ है। और इसके बाद फिर जनक महामुनि आया, फिर मैंने बहुत सारे डिसेंडेंट मास्टर्स हैं, तो वो नेम लोग लिख नहीं पाया है। इसके बाद लास्ट में ये जनक महामुनि से सीता देवी, एक्चुअली वो बॉर्न नहीं है, ओके। तो ये सीता देवी आए हैं, दिलीपा, भगृता, ओके। ये ऐसा ऐसा आके लॉर्ड, फिर लॉर्ड रामचंद्रा एंड लक्ष्मणा, लवा, कुशा, यहाँ आके ये स्टोरी इधर रुकी है, ओके। एंड अगेन नेक्स्ट फैमिली ट्री हम स्वयंभू मनु में, ओके, स्वयंभू मनु में जाते हैं, ओके। प्रियवता, उत्पादना, आकृति, परसु, देवहुति, ओके। ये ऐसा 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 जाके फिर इसी इनकॉर्नेशन में कहीं ना कहीं हम हैं, या तो जमीन में नीचे इधर हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बॉडी वेकेट कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बॉडी वेकेट कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बॉडी वेकेट कर रहे हैं। अभी बॉडी जब वेकेट कर लिया तो ऊपर कहाँ है वो भी बता दूंगी। ये तो जमीन की कहानी बता रही हूँ मैं, ओके, ये जमीन की कहानी बता रही हूँ। और ये दक्ष प्रजापति को, आपको दक्ष प्रजापति तो आइडिया होगा, दक्ष प्रजापति आइडिया नहीं है, आइडिया है, ओके। दक्ष प्रजापति को क्या हुआ है, इसने प्रजापति का मतलब प्रजाओं को बढ़ाने के लिए, इधर धरती पे पॉपुलेशन बढ़ने के लिए, ओके, इनको चार्ज दिया गया है, ओके। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, अलग अलग तरीका की शादियां जो होते हैं, ओके। सो उस वीडियो में अलग अलग तरीके के लोग शादी कैसा कर रहे हैं, और एक लाइफ में बहुत सारे वाइफ्स को शादी करके अलग अलग बच्चे करके, ओके, तो उसको कैसा पाल रहे हैं, तो वो भी मैंने वीडियो में भेजा था, ओके। सो दक्ष प्रजापति ने 60 डॉटर्स हैं, 60 बेटी है, और 1000 हर्यवसास, ओके, ये हर्यवसास है। अभी भी बहुत सारे लोग संन्यास पैदा होने के बाद फिर शादी नहीं करके जो संन्यास में जाते हैं वो हर्यवनास की इनकॉर्नेशंस होते हैं। और 1000 सर्वस्वास, ओके, इसको सबलस्वा भी बोलते हैं, ओके, और सबलस्वास भी बोलते हैं,
ओके, तो ये लोग पैदा होने के बाद ये बच्चे करके और दुनिया को आगे लेके जाना चाहिए थी, और हमारा नारद मुनि ने ये धरती खराब हो जाएगा और लोग संख्या बढ़ जाएगा बोल के इन लोगों को पहले जो हर्यवनास जो 10,000 था, उन लोगों को माए बातें करके उनको मना करके शादी करने के लिए इन सबको सन्यास पकड़वा लिया, इन सबको सन्यास पकड़वा लिया। इसके बाद फिर दक्ष प्रजापति ने और 1000 बच्चों को करने के बाद सवलसवास इनको भी फिर ऐसा ही सन्यास पकड़वा लिया था नारद महामुनि ने। फिर दक्ष प्रजापति को गुस्सा आके फिर इसने क्या किया था, नेक्स्ट टाइम 60 डॉटर्स को पैदा करा था। वो ही है शिव की वाइफ, ओके, जो दक्ष प्रजापति की बेटी है। और दूसरी बात, हमारा जो चंद्र ग्रह की 27 नक्षत्र जो है वो भी ये दक्ष प्रजापति की डॉटर्स हैं, ओके, 5 जन्या और दक्ष प्रजापति की डॉटर्स हैं। और गुरु ग्रह का वाइफ तारा देवी भी इसी दक्ष प्रजापति की डॉटर है, ओके। जितने भी आप कुंडली में नक्षत्रों को देखते हो और नक्षत्रों के दोष है बोल के फिर वहां जो विपत्त तारा है, कोई भी परेशानी की है, जो संपत्त तारा है वो पैसा नहीं दे रही है, वो सब लोग किसका बात सुनेंगे, किसका बात सुनेंगे, दक्ष प्रजापति की एनर्जी हम ले लेंगे, वहां की डीएनए हम पीछे पीछे जाके वहां से सेट करेंगे। सो इन डॉटर्स की, ओके, नेक्स्ट जनरेशन की नेगेटिव एनर्जी हमको हानि नहीं करेंगे, इससे हम हाईएस्ट लेवल पे चले जाएंगे, ओके। एक जमाने में जैसे मीन्स अभी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते थे, तो एक जनरेशन 2 जनरेशन उस पेस्टिसाइड की पावर से वो मक्की है या किसारी है वो मर जाते थे। फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, उस दवा से वो मर ही नहीं रहे और पावरफुल बन जाते हैं, यस। फिर इससे और तगड़ी दवा कुछ ना कुछ मार्केट में आती है। वैसा ही हम अभी कोई भी परेशान है, नक्षत्र की दोष है, ग्रह की दोष है, कोई भी दोष है, ओके, तो ये सारे आया कहां से हैं। किसी को बुध ग्रह का परेशानी है तो आपको किसको प्रेयर करना चाहिए, कोई भी अभी तक आपको बताए नहीं होंगे, रामचंद्र प्रभु। मून का बुध का परेशानी है, डेफिनेटली आपकी डीएनए में राम के टाइम पे आपका सोल है, वहां की कार्मिक प्रॉब्लम आपकी डीएनए में रिकॉर्डेड है, ओके। सो वो चीज वहां की परेशानी है। तो आप इधर तो कुंडली को देख रही हो, तो आया क्यों है, वो इधर से आया है, तो हमको हिस्ट्री मालूम चलना चाहिए, क्योंकि एक एक की, अभी हम भरत की बात करेंगे तो बहुत सारे हिस्ट्री है, राम की बात करेंगे बहुत सारे हिस्ट्री है, ओके, हर एक महर्षि की बात करेंगे बहुत सारे हिस्ट्री है। उसकी लाइफ टाइम में उसने बहुत सारे बातें किया, किसी किसी को श्राप करा था, उसको किसी का श्राप आया है, ओके। फिर वो श्राप लगी है तो वो श्राप को रातों रात ये लोग विमुक्त नहीं करवा सकते हैं। तो इसको इसकी थ्रू फिर 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 10-15 जनरेशन भी लोग पैदा होके फिर ये सोल, ओके, पंच प्राण 5 टाइप्स में डिवाइड होके 5 जगह पे एक ही बार पैदा होके, ओके, तो अलग अलग जगह पे कर्म को अनुभव करते हुए, ओके, तो ये श्राप को विमुक्त करते हैं। एक किसी विषय पे नॉलेज नहीं होने की वजह इनको श्राप लग गई, ओके, तो इसको विमुक्त करते हैं। जितने भी स्टोरीज में आप श्राप सुन रहे हो वो सारे चीज यही है। और मेनली मिथुन राशि वाले हैं, तो अभी जैसी कोई मिथुन राशि है, ओके, तो ऑटोमेटिक कोई भी कुछ भी मत करो, चाहे कोई भी ग्रह कहीं भी रहो, या मेष राशि है, मिथुन राशि है, कोई भी राशि, 12 राशि में किसी भी राशि ले लीजिए, हर राशि वाले को कंपलसरी 6th हाउस एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस तो है ही, हर राशि वाले को ये 3 घर तो है ही। तो ऑटोमेटिकली ये बाधा कारक और ये मारक और ये व्यय वो ऑटोमेटिकली गया। तो ये क्लॉक है ना, वैसा ही सेट हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी, पूनम जी, आई एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। अभी हमने कुछ भी, कोई भी ग्रह गलत है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो मेष राशि में पैदा हो गया तो 6th हाउस एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस तो है,
सिंह राशि में पैदा होगा, 6th हाउस 8th हाउस 12th है, तो 6th हाउस हर किसी को फिर बाधा कारक हो गया, 8th हाउस मारक हो गया, 12वीं तो व्यय हो गया। फिर ये क्लॉक इधर से सेट होके आई है, ये क्लॉक कहाँ से सेट हुआ, यहाँ से सेट हुई है। ओके, और ये क्लॉक नीचे भी सेट हुई है, सेम क्लॉक ऊपर भी सेट हुई है। ओके, पहले नीचे की क्लॉक तो खत्म करके फिर हम ऊपर की क्लॉक के बारे में जाएंगे। ओके, तो ब्रह्म से जो हम आके फिर वैसा नेक्स्ट 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 करके फिर शुरुआत में हमको जिस जिसको जो जो समझ में नहीं, अहल्या देवी है, ओके, तो इनको जो श्राप लगी है रामचंद्र से वो विमुक्त हुई है। ओके, तो वो अहल्या देवी की इनकारनेशन, अभी भी हम भी सीता देवी की इनकारनेशन में जानकी, ओके, जानकी और बहुत सारे सीता देवी के मतलब की नेम्स, पर्याय में सीता देवी की नेम्स लगाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। फिर उसी के नक्षत्र में, सीता देवी के नक्षत्र में, राम के नक्षत्र में लोग पैदा, कृष्ण के नक्षत्र में लोग पैदा होते हैं। फिर वहां से जो कार्मिक प्रॉब्लम है ये तोड़ा 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 लेके फिर अलग अलग तरीके के लेके पैदा होते हैं। तो इसीलिए ये नक्षत्र वाले ऐसा ही रहेगा, इस राशि वाले को ये प्रॉब्लम इस साल आएगा, ये 3 महीने इस राशि वाले को ये नुकसान है, ये फायदा है, फिर वो कैसा बता रहे। ओके, अब ज्योतिष का क्लास और थोड़ा क्लैरिटी हो रहे होंगे। ओके, सो ये है। और जितने भी आप यहाँ जो भी ऋषिज हैं, ओके, ब्रह्म से पैदा होके फिर ये लोग मुनि और ऋषि बनी है। ओके, और वहां से ये लोग बहुत हाई पावर मीन्स फिजिकल बॉडी आ गया, एक एनर्जी को, एक एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है, वो एनर्जी बिना शरीर का, ओके, वो एनर्जी क्या हुआ, बिना शरीर का, बिना, देखिए आपको पास पावर है, फिर आपके पास पैसा है, तो आप ट्रेन टिकट की जगह पे फ्लाइट टिकट खरीद के फास्ट जा सकते हो। ओके, सो आपके पास पैसा है तो फ्लाइट टिकट आपको मिल जाते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग इजी हो जाती है। वैसा ही एक पावर को क्या हुआ है, उसको फिजिकल बॉडी मिल गया है, कर हर चीज को अनुभव करे और हर चीज को फिजिकली वो देखे, उठे, मेडिटेशन करे, तपस्या करे, और फैमिली लाइफ है, खाना है, पीना है, दुख है, ओके, और ईगो है, एवरीथिंग को इसको अनुभव करे। ओके, सो हम मर जाते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में जो भी जाएंगे ओनली एक्सपीरियंस, आत्म के अंदर जो ज्ञान है और आत्म ने जो एक्सपीरियंस किया, इसके अलावा कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं, कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं और कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं। और एंसेस्टर्स ने भी प्रॉपर्टी दिया तो भी, ओके, उन्होंने कोई भी बीमारी दिया है या श्राप और पाप कर्म दिया है, वो भी आपको ट्रांसफर होके आ रही है। ओके, ये फिजिकल रूप में नहीं जा रही है, एस्ट्रल रूप में, नक्षत्र के रूपों में, डीएनए के रूपों में ये जा ही रही है। वैसा ये हो रही है, प्रॉपर्टी आए नहीं आए कोई और ले सकते, कर्मा को कोई भी बांट के नहीं ले सकते, ये तो आएगा ही आएगा और इसको रोक नहीं सकते हैं। ओके, ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ही हम इसको रोक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये ग्रहास, ओके, जितने भी सप्त ऋषि हैं, अत्रि महर्षि, ओके, और वशिष्ठ महर्षि, कश्यप महर्षि, गौतम महर्षि, भरद्वाजा और विश्वामित्रा और जमदग्नि महर्षि हैं। ओके, ये ग्रहों को, ये अपना एक हाई पावर में से ये लोग पैदा होके फिर इधर और फिजिकल लेवल में पावर को बढ़ा के फिर ये जो आप ग्रह समझ रहे हो, कुंडली में देख रहे हो, और आपको ग्रह की वजह जो बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रही है, जिससे पेड़ पौधों में, ओके, नाज में मिनरल्स, विटामिन होना चाहिए, तो अपन को जुपिटर चाहिए। ओके, और औषधि पेड़ों में जो औषधि गुण होना चाहिए तो चंद्रमा चाहिए। कोई भी पेड़ फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस बनाना है तो सूर्य ग्रह चाहिए। ओके, सो वैसा एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, और धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूरिशमेंट होना चाहिए तो मंगल ग्रह चाहिए। ओके, तो फ्लावर्स अच्छा आके वो ब्यूटीफुल दिख के और इसके अंदर से इंसेंस और फ्लावर के थ्रू हमको हैप्पीनेस मिलना चाहिए तो शुक्र ग्रह चाहिए। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे मेर्कुरी को रिसेंबल करते हैं, और पेड़ का सारे बार्क जो है वो सही रहना चाहिए तो सैटर्न चाहिए। ओके, वैसा ही हर इंसान के अंदर भी सारे बॉडी पार्ट्स, मूड्स, ओके, एवरीथिंग ये ग्रहों से आया हुआ एनर्जी के थ्रू ही
हम जी रहे हैं और फिजिकल बॉडी से भी जी रहे हैं। ये सारे महर्षियों की नेक्स्ट जनरेशन है। सो महर्षि कितना पावरफुल है, तो ये ग्रहों को पैदा करा। ओके, और इन ग्रहों से ये हाईएस्ट मिनरल्स धरती के ऊपर इंसानों को, पेड़ पौधों के, हर जीव राशि को मिलके ये लोग जी रहे हैं। गुरु ग्रह सही नहीं है, उस साल नाज में कीड़े आ जाते हैं। ओके, नाच खराब हो जाती है, बीट्स, पल्सेस एंड सीरियल्स खराब हो जाते हैं, रेट हाई हो जाते हैं। ओके, सो ये इस तरह की ये सारे चीजें, आपको कुंडली में भी कोई भी ग्रह खराब है तो ग्रह के मूल पुरुष कौन है, ग्रह का फादर कौन है, और फादर की जो डायनास्टी है वहां आपने कहीं ना कहीं पैदा होकर उन लोगों को कुछ ना कुछ परेशान किया, वहां आपके जो श्राप है उसी से ये कहीं चल रही है। ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट भी बहुत कुछ स्टोरी बताती है, और बॉडी के अंदर एक एक बूंद जो खून है वो आज का नहीं है। खून बहुत सारे बातें बताती है। ओके, एंड नेक्स्ट ये हो गया ह्यूमन बींग्स का। ओके, अभी ये जितने भी जाति है, ये जात कहाँ से आए हैं? ओके, ये अदिति देवी, आदित्यास मीन्स 12 आदित्य, जो सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इंद्र जो है, ये सारे चीज अदिति देवी से कॉस्मिक एनर्जी, और कोई भी कैसे भी पैदा होने दो, वो अदिति देवी के आशीर्वाद मिल गया तो वो दैवत्व, राक्षस डीएनए में पैदा होने दो, ह्यूमन डीएनए में भी पैदा होने दो, फिर उन लोगों को क्या है आपकी। ओके, सो ये अदिति देवी से सारे, अभी भी हम अदिति देवी से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर भी दैवत्व बढ़ते हैं। इसके बाद दिति देवी, दिति देवी से दैत्यास मीन्स राक्षस पैदा हुआ है, धनु से धनवास। ओके, विनती, गरुड़ा एंड अरुणा। ओके, जो गरुड़ा का मतलब जो ईगल से वल्चर्स है, ओके, वो पैदा हुआ। कद्रु का से नागास। ओके, देखिए कश्यपश महर्षि तो मेल है, जो फीमेल जिस जात की है उससे उससे इसने एक रिबॉर्न करवाया, फिर मदर का कॉन्शियसनेस बच्चे में होता है, इसीलिए बहू की जो जात है, फिर नेक्स्ट वो जनरेशन वही जात है, घर का नाम फादर का आ जाएगा, मगर इसके अंदर बुद्धि एंड कॉन्शियसनेस वो मदर का आती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो कॉन्शियस डेफिनेटली मदर की कॉन्शियसनेस से बच्चे पैदा होता है। ओके, फिर विनती से गरुड़ा एंड अरुणा, एंड कद्रु से नागास। स्नेक के जितने भी स्नेक जात हैं वो सारे नागास। जितने भी आपकी कुंडली में नाग दोष है, सर्प के नक्षत्रों से प्रॉब्लम है, नक्षत्र तो ऊपर है मगर वो सर्प का नक्षत्र है। ओके, और कुंडली में आपको नाग दोष दिख रही है, आप सब ये काला सर्प दोष दिख रही है, तो किसको प्रेयर करोगे, किसको प्रेयर करोगे? फिर फादर कौन है? कश्यपश महर्षि, और मदर कौन है? कद्रुआ। पाप कर्म कहाँ है? यहाँ, यहाँ फर्स्ट, यहाँ स्टार्टिंग है। ओके, आप कुंडली में किसी भी मंदिर चले जाओ, कुछ भी पूजा पाठ करो, 10,000 खर्च करो, फ्लाइट में चले जाओ, कोई भी अभिषेक करवा दो, अर्चना करवा दो, चाहे वहां बलि पूजा करवा दो, आश्लेष नक्षत्र बलि पूजा करवा दो, ये ही तो आपकी जड़ है ना। सो दिस इज द रूट। ओके, इसके बाद हम अरिष्टा। ओके, वो गंधर्वास, अरिष्ट नेमी बोलते हैं। ये गंधर्व जो पैदा हो गया, जो हर महीने सूर्य के साथ जो गंधर्व की एनर्जीज नीचे आते हैं, ओके, जो गंधर्वास है वो अरिष्टा नेमी। ओके, तो उससे ये गंधर्वास पैदा हो गए। अभी भी आप किसी भी गंधर्वास की एनर्जी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, कुछ काम आपको होना चाहिए, तदास्तु आपकी कोई भी आप एफर्मेट करते हो तो आपको तदास्तु होनी चाहिए। हायर डायमेंशन में से इजी वे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गंधर्वास आपको हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट यक्ष। ओके, खासा, खाशा बोलते हैं इनको, मदर का नाम, यक्षों की मदर खाशा है, काशा। ओके, एंड सो फिर आपको कोई भी कुबेर चाहिए, कुबेर को बुलाओगे, वो 100 रूल बताएंगे, काशा को प्रेयर करोगे तो कुबेर आएगा नहीं आएगा? कुबेर आएगा नहीं आएगा? और हर महीने की जो कुबेर अलग अलग है, हर कुबेर आपके सामने आएगा, बिकॉज कुबेर का भी पैदा किया हुआ हाई पावर आपके पास है। ओके, एंड नेक्स्ट
क्रदोस्वशा, ओके, ये इमोशंस, ओके, जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, ओके, ये क्रदोश्वशा बोलते हैं इसको। देखिए थोड़ा हमारा तेलुगु का, संस्कृत का, आपकी हिंदी की थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। सो ये इमोशंस है। एंड लोग फिर यही प्रॉब्लम, ओके, सुसाइड करना, रोना, डाइवर्स देना, ओके, लोगों से चिल्लाना, इतनी सारे कोर्ट केस हैं। ये कोर्ट केस की रीजन क्या है? ओनली सोच है। सोच के अलावा कोर्ट केस की रीजन क्या है बताइए? डाइवर्स की रीजन क्या है? सोच के अलावा डाइवर्स की रीजन क्या है? फिर आपकी सोच में कोई परेशानी है, किसी और की सोच की वजह आप परेशान हो, तो कहाँ कहाँ है आपकी पॉइंट, कहाँ है? कश्यपश महर्षि में से, और इनका जो वाइफ है क्रदोश्वा, वहां से अपन को क्लीनिंग प्रोसेस होनी चाहिए। ये सारे डीएनए हमारे अंदर हैं, और हम फिजिकल लेवल पे भी ऐसा कहीं ना कहीं 84 लाख टाइम्स हमने योनि में पैदा होने होके मरने के बाद हमको ये फिजिकल बॉडी मिला है, तो पहले ये सारे चीजें अपन ने अनुभव करके आया है, ओके। एंड टिमी, टिमी बोलते हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स है, मीन्स पानी के अंदर जो जीवराश है वो एक्वाटिक एनिमल्स तिमी है, ओके। सुरभि, सो जेंटल एनिमल्स है सुरभि, मीन्स ये जो गाय है, भैंस है, ओके, ये चीजें, ओके, ऑक्स है, ये सारे सुरभि है। नेक्स्ट सरामा, ओके, ये सरामा सारे जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स है, ओके। किसी किसी कुंडली को मैं चेक करती हूँ, सिक्स्थ हाउस का जो राहु है, सिक्स्थ हाउस का राहु किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो लोग ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है, या स्नेक्स के साथ प्रॉब्लम किया है, ओके। एंड नाइन्थ हाउस का राहु, ओके, तो ये कई चीजें हम वहां इनकी पोजीशंस के हिसाब से देखते रहते हैं। अफ्रीका में पैदा हो गया, ये वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करके इन लोगों ने और इसको फिर खाया, और कच्चा ही मांस खाते हुए रहा, ओके। और वाइल्ड एनिमल्स जैसे पैदा हुआ, तब एक एनिमल के पीछे पड़े हैं, तब आपने जो अपना प्राण बचाने के लिए जैसा आपने दौड़ मारा था, वो अभी लोगों को नींद में सपने में आते हैं, और अपने खुद की आराम से एसी ऑन करके बेड के ऊपर भी फिर चीखे पुकारे करते रहते हैं, ओके। तो अभी भी शत्रु आपके पीछे पड़ रहे, जैसी आपका पसीने में हो जाते हैं, बीपी आ जाते हैं, तो लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, हाइट से डरते हैं, तो ये सारे क्या है? ये वो वाइल्ड एनिमल्स की रिलेटेड आपकी जो भी कार्मिक प्रॉब्लम है, इसको इधर से हम क्लियर करते हैं कुंडली में जब हम देखते हैं, ओके। और सुरसास, ये सी मॉन्स्टर्स है, मीन्स सी मॉन्स्टर्स का मतलब आप ये कह सकते हो जी, लाइक शार्क्स है, ओके, शार्क्स है, और बहुत सारे विषा स्नेक्स टाइप की भी लोअर हमारा अर्थ से, अर्थ के बाद समुंदर है, समुंदर के अंदर भी नीचे नागलोक के कई तरीके की पॉइजनस स्नेक्स हैं, शार्क्स हैं, ऐसी चीजें। और दूसरा मछलियों को खाना, दूसरा जीवियों को काट के खाने वाले, ओके, सी मॉन्स्टर्स है। एंड इसके बाद आयरा, ओके, ये आयरा सारे प्लांट्स की मदर है। आप कभी भी प्रकृति की विनाश करा, ओके, और इवन, ओके, आप कभी भी प्रकृति की विनाश कराता, और इवन या एक मिनट, इवन आप कोई भी पेड़ पौधों को आपने पेस्टिसाइड डाला, ओके, वो पेस्टिसाइड फूड किसी और को दे दिया, ओके, प्लांट बेस्ड फूड के अंदर आपने कुछ केमिकल को मिला के लोगों को खिलाया, उनकी तबीयतें खराब करवाया, तो ये सारे कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आयरा। तो यहाँ आपकी कुंडली में आपको लंग का प्रॉब्लम, आस्थमा का प्रॉब्लम, ओके, बुध और चंद्रमा का प्रॉब्लम, ओके, प्रकृति ऋण जो आप इसमें देखते हो, हमारा लाल किताब में हम प्रकृति का ऋण, ओके, ये ऋण देखते हैं, ये सारे क्या है? फिर ये यहाँ यही है ना, फिर यही से आपका जड़ है पाप कर्म का, ओके, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर दक्ष प्रजापति की फैमिली के बारे में मैंने इधर दे दिया था। दीति मदर है, डेमोस का दनु है, ओके, डेमोस की और एक मदर है, ओके। फिर ये दक्ष प्रजापति की बच्चे हैं, ओके। तो यहाँ ये सब लोग अभी भी हमारा कुंडली में, हमारा लाइफ में, और एक एक निवाला जो हम खाना खा रहे हैं वो शरीर को लगने में, ओके, अभी भी ये सब लोग हमको
यूज हो रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धिकता, लज्जा, गौरी, वापु, शांति, ओके, सिद्धिका, कीर्ति, ख्याति, ओके, संभुक्ति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, ऊर्जा, स्वाहा, स्वाहा देवी जो अग्नि अग्नि की वाइफ है, स्वाहा, स्वधा एंड सती, सती शिव जी की वाइफ है। श्रद्धा, भक्ति, धृति, सब चीज हमारे अंदर है या नहीं है? जहां श्रद्धा नहीं है वो काम कर नहीं पाते हैं, जहां भक्ति नहीं है वहां की एनर्जी हम अंदर ले नहीं पाते हैं। ओके, सो ये ही दक्ष प्रजापति की डॉटर्स है। और 27 नक्षत्र हैं जो आपके कुंडली में, हर ग्रह जब नक्षत्र चेंज होता रहेगा, पूरा कुंडली में जितने भी 27 नक्षत्र हैं, तीन तीन, एक एक राशि में तीन तीन, सबको तो कभी ना कभी तो हर ग्रह क्रॉस होती है। तो उस टाइम पे जो अच्छा हो बुरा हो अपन को अनुभव करनी पड़ती है। तब क्या होता है, जब वो ग्रह उसको क्रॉस कर रही है गोचार में, हमने पास्ट में कहा ब्रह्म से जो मानस पुत्र से, और जब मनस से जो पैदा हुआ, वहां से लेके अभी तक चार्ट में जो हमने बात किया था, कहीं भी हमारा कार्मिक प्रॉब्लम है। नॉट ओनली 7 पीढ़ी पीछे कहीं भी कार्मिक प्रॉब्लम है, और कार्मिक रिकॉर्डेड है। उस टाइम पे अपन को चोट लगना, या पैसा आना, या दुखी होना, डाइवर्स होना, या उसी आदमी से अभी तक 10 साल से अच्छा है, सडनली उससे कुछ ना कुछ होना, अभी तक ये शरीर सही था, सडनली हमको हेल्थ इश्यूज आना, फिर ये कार्मिक प्रॉब्लम वहां से यहाँ तक, जैसी एक एक ग्रह एक एक नक्षत्र को क्रॉस करते हुए, एक एक राशि को क्रॉस करते हुए आ रही है, तो वहां वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या ये प्रॉब्लम में हम हैं, तो वो अपन के पुण्य कर्म है, ये स्लो डाउन होके हमको रिलीफ मिल रही है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा महाभारत पे। ओके, फिर ये कैरेक्टर्स जो पुराने से पुराना, जो बिल्कुल ये इंसान जैसा मीन्स, और पक्षियों जैसा, मंकीज जैसा, जो स्नेक्स जैसा ऐसा है, फिर ये थोड़ा 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 बेटर होके महाभारत में आया है। ओके, फिर इस पे जो घटोत्कचा है वो राक्षस का डीएनए है। हिरण्यकश्यप है वो राक्षस का डीएनए है। ओके, और अर्जुन का वाइफ जो उल्पी है वो स्नेक है। और आपको सन मेडिटेशन में भी एक ऐरावता मीन्स, इंद्र का हाथी नहीं है, ऐरावत नहीं है, ऐरावता बोल के एक स्नेक है। आप उस चार्ट में आप देखोगे तो पता चलेगा, वो अर्जुन का बेटा है। ओके, सो फिर वहां से थोड़ा सा बेटरमेंट होके फिर ये कैरेक्टर्स आया है। ओके, व्यास महामुनि, ओके, और ये हमारा सत्यवती, ओके, गांधारी, भीमा। ओके, भीमा कौन है? फिर भीमा के अंदर, घटोत्कच के अंदर इतना पावर कहाँ है? ओके, तो ये वो ही पावर है। ओके, तो ऐसा ऐसा ऐसा, और ये पांडव है, और ये शकुन मामा को इतना रिवेंज लेने की, उनके ऊपर इतना गुस्सा किस बात की है, और इन्हीं की तरफ रह के इनको नुकसान क्यों करवा रहे? ये सब लोगों की इनकॉर्नेशन अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर्स की एक इनकॉर्नेशन है। इसको कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, अभी से आप क्या देखोगे, इंग्लिश फिल्म देखना बंद करके पुराना ब्लैक एंड व्हाइट में हमारा फिल्म्स देखना शुरू कर लीजिए। डेफिनेटली वन कैरेक्टर इज योर्स। आपने वहां पात्र को अनुभव करके ही फिर इधर आया है। ओके, एंड नेक्स्ट, ये कैरेक्टर आपको राम का फैमिली मालूम है, मून का फैमिली मालूम है, इधर हमारा महाभारत मालूम है, और इधर आते हैं हम सत्य युग, कलयुग, द्वापर युग एंड त्रेता युग। ओके, अरे जो भी त्रेता युग में जितने भी लोग हैं, वो ही नेक्स्ट अगेन फिर जन्म लेके फिर कहाँ आया? द्वापर युग में आया। फिर वही क्या हुआ था, फिर ये पाप कर्म जब ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो एक सोल 1 2 बार 3 बार जन्म लेके उसको पूरी नहीं कर पाती है, फिर एक सोल 5 जगह 6 जगह फिर वो जन्म लेके, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ी है। ओके, फिर ये कलयुग में रावण ना 10 सिर कैसा है, राक्षस ये मल्टीप्लाई कैसा होता है,
और अच्छा सेल मल्टीप्लाई नहीं होती है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन रातों रात कैसे मल्टीप्लाई होती है? नेगेटिव चीजें मल्टीप्लाई जल्दी होता है, पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम लेती है। पेट के अंदर, गट के अंदर, गट हेल्थ की बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होती है, और वो ही कोई थोड़ा एलर्जी है, रात को ऑइंटमेंट लगाओ, सुबह देखे तो आधा हाथ में वो फैल जाती है। ओके, सो ये नेगेटिविटी लेके वो हाई लेवल पे होके, यहाँ क्या हुआ था द्वापर युग पे, इस टाइम पे पैसा आ गया। पहले क्या सत्य युग में पैसा नहीं था। त्रेता युग में क्या है, जब राम की उस टाइम पे बार्टर सिस्टम ज्यादा था और राजा के अंडर में था। फिर ये थोड़ा सा द्वापर युग आते ही ये क्या हुआ था, फिर कंस मामा आ गया, फिर बच्चों को मारना, फिर ये एक दूसरों को ये करना। ओके, आपको समझ में आ रही है ना? तो धीरे 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 ये चीजें, फिर राक्षस बच्चे को मारने की कोशिश करना, फिर इधर लोग को पैसा, ओके, और ये बार्टर सिस्टम खत्म होना, ओके, और ये राज्य की पावर के लिए चतुर वो करना, और थॉट्स, आइडियोलॉजी, ये सब चीजें माइंड के अंदर डेवलप हो गया। पहले लोग साधु जंतु जैसी नॉर्मली सुबह उठा, खाना खाया, भगवान की पूजा करा, वैसा सत्य युग में वैसा रहता है। त्रेता युग में लोग उठा, अपना काम किया, किसी को भगवान माना, उसी का सेवा किया। ओके, थोड़ा बहुत अपना घर परिवार के काम करते थे, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कपड़े, वैसी चीजें करते थे। द्वापर युग में आते तू मैं, ओके, फिर मैं हाई है, ये सारे। कलयुग आते थे तो सब चीज में ही है। अब तो अब के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर ये द्वापर युग में जो बढ़ गई थी, उसको फिर वो करने के लिए इधर सोल्स अलग अलग डिवाइड होके, ये कलयुग में अभी हम लास्ट चरण में चल रहे हैं। अभी जितने लोगों को ये रिलीज कर लेगा तो हो गया, वरना तो ये अगेन साइकिल खत्म होके आपको लास्ट में आने की चांस नहीं है। अभी यहां तक तो 4 बार चांस आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट शायद 1 या मुश्किल से 2 जन्म है बस। इसके अंदर लोग एनलाइटमेंट में चले गए तो चले गए, जो बाकी हैं वो रह गए तो रह गए हैं। ओके, वो फिल्म क्या है ओम प्रकाश जी, वो लास्ट में बोलते हैं ना, फिर वो शिप में से लोग चले जाते हैं, जो इधर रह गया वो पानी आके उसको पूरा। ओके, 2012, एंड ऑफ 2012 एक फिल्म है ना, वो फिल्म मेरे हस्बैंड ने देख के आके भाग के मेरे पास आके, अरे यार मुझे मेडिटेशन सिखा दो। इसकी पहले मैं बोलती तो वो मेडिटेशन नहीं करता था, वो फिल्म देख के आके भाग के मुझे मेडिटेशन सिखा दो। ओके, सो ऐसा, फिर वो रह गए, जो चले गए। ओके, सो ये लास्ट एंड फाइनल है। इसलिए अभी पहले भी स्पिरिचुअलिटी था, मगर अभी इन दिनों में लोगों में ये कॉन्शियसनेस ज्यादा हो गया, और लोग क्या परेशान होके भी फिर क्या कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में ढूंढने में लग गए। ओके, एंड देखिए सत्य युग में लोग 35 फीट होते थे, ओके, और 1000 साल जीते थे। 1000 ईयर्स नहीं, 5000 ईयर्स जीते थे। ओके, इसके बाद त्रेता युग में फिर 1000 साल है। ओके, द्वापर युग में फिर 500 साल है। सारे राक्षस हजार साल तो वो लोग तपस्या ही करते थे, 1000 साल तो तपस्या ही करते थे। इसके बाद कलयुग में हम ये हाइट रह गए। अभी इंसान 6 फीट नॉर्मल हमारा हाइट है, मगर फिर भी हम 5 से लेके 6 के बीच में हम रह गए। और मैंने चाइना और थाईलैंड कई बार स्टोन्स की इसमें जाके आया था, लोग है ना, और 4.5-5 के बीच में ही है, 4 और 5 के बीच में। और हाथ भी, हथेली भी बड़े छोटे छोटे हैं इन लोगों की, पैर भी छोटे छोटे हैं, और हम छोटे होते रहेंगे। एक्चुअली हम साइंस डेवलप हो गया, बहुत चीजें डेवलप हो गया, कई फूड डेवलप हो गया, तो ये जेनेटिक्स बढ़ना चाहिए। और आयुष कम हो गया 5000 साल से, अभी हम 70 ईयर्स में आ गया। और 70 भी सपना है लोगों की, 70 भी क्या है, सपने हैं लोगों की। तो ये जल्दी जल्दी आए, अपना कर्म को कंप्लीट करें, फिर चले गए, फिर जल्दी हो, फिर जल्दी कर्म को कंप्लीट करो और इसको जाओ। ज्यादा टाइम नहीं है, अगली जन्म में देखेंगे, वो टाइम नहीं है। एंड द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट माइंड ओपनिंग टॉपिक इज टाइम। टाइम, ओके, आपको कोई भी समस्या आती है, कितनी टाइम के अंदर आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर्स ऑफ योर इंटेलिजेंस, ऑफ योर ब्रेन। नक्षत्र आपको जो दिख रही हैं वो 2000 लाइट ईयर्स है, 10,000 लाइट ईयर्स है, बिलियन ईयर्स है, ऐसा जो बताते हैं,
है ना, वही बताते हैं ना। और सूर्य किरण, सूर्य की कांति सूर्य से लेके धरती पे आने के लिए 8 मिनट और समथिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो जो टाइम ले रही है, ओके, वैसा ही आपकी आंखों के सामने कोई भी परेशानी आती है तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, सेकंड्स में, महीनों में, हफ्तों में, घंटों में आप इसको क्लियर कर सकते हो। दैट इज द टाइम। सो कितना फास्ट आप कर सकते हो। आप ब्रह्मा हो या कल्पा हो, मनवत्रा हो, दिव्य गुणा हो, ये क्या चीज हो अभी मैं बताती हूँ आपको। ओके, सो ब्रह्मास टाइम इज डिफरेंट। ओके, तो लोग को शायद मैं परेशान कर रही हूँ कि किसी की फेस में है ना हैप्पीनेस नहीं दिख रहे हैं, किसी की फेस में हैप्पीनेस दिख रहे हैं। कल्पा, द डे ऑफ ब्रह्मा। ओके, कल्पा का मतलब क्या है, द डे ऑफ ब्रह्मा। ओके, 4.32 बिलियन ईयर्स है। मीन्स एक दिन हमारे धरती पे 4.32 बिलियंस, ब्रह्मा के लिए एक दिन है, एक दिन और एक रात है। ये आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। मैंने पुराना कई वीडियोस में पाताल लोक से, अभी मैं पाताल लोक के बारे में, सारे स्नेक्स के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में भी बता दूंगी। ओके, मनवंतरा 3.672 306.72 मिलियन ईयर्स। ओके, ये मनवंतरा बोलते हैं। ओके, दिव्य गुणा 4.32 मिलियन ईयर्स। ओके, आपने इस मिलियन ईयर्स की पहले हो, ये मत बोलना आप नहीं हो। आप नहीं हो तो आपका सोल है, आपका सोल है। और हर इंसान एक मूल चैतन्य शक्ति से ही आया है। ओके, और आपको जो चला रही है, शाम की रोटी, सुबह की नाश्ता, दोपहर के खाना नहीं चला रही है आपको। क्या है? अमूल डेयरी, चाय कॉफी नहीं चला रही है। ओके, एक शक्ति चला रही है जिससे आप एक पार्ट हो। ओके, तो वो आप वहां लाइट ईयर्स की पहले आप होके वहीं से आप डाउनलोड होके आए हो। तो उस लाइट को कितनी फास्ट आप अंदर ले पाते हो, तो आपको उतनी फास्ट इंफॉर्मेशन आती है। आप नहीं ले पाते हो, 10-10 साल से ही सेम प्रॉब्लम, 5-5 साल से सेम प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने के लिए आपके पास आइडिया नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम है। नोट दिस पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इतनी साल लगती नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज मोस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी आपको जो बॉडी के अंदर सेल रेस्पॉन्सिबल है वो खुल नहीं रहा, वो कर्मा है। वो कर्मा कहाँ है? महाभारत, रामायण। ओके, सो वहां है, वहां से वो ट्रैवल होके आ रही है। तो ये जो कर्मा क्लियर होने के लिए आप जिसको माफी मांगना हो, कुछ भी करना हो, वो आप जब भी इसको कर दोगे तो वो ब्लॉक जो है वो खुल जाएगा, आपको इधर आइडिया आ जाएगा, शाम के बाद क्लियर हो जाएगा। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, एक बड़ा पहाड़ जितना पाप भी एक क्षण नश्यंती, एक क्षण में नश्यंत होने की शक्ति हमारे अंदर है। यूनिवर्स में से हमेशा एनर्जी भी आ रही है, मगर हम ले नहीं रहे हैं, और कहाँ लेना है वो मालूम नहीं है, अब कब लेना है मालूम नहीं है। ओके, एंड नॉर्मली ये पीपीटी जनरली मैंने बनाया था। ओके, ये राम का टाइम है। ओके, 1104 बीसी। व्यास, ओके, वेद व्यास है। ओके, कृष्णा है। ओके, 3102 बीसी। ओके, और ये महाभारत कब हुआ है? महावीर आया है, बुद्ध आया है, लोगों आदि शंकराचार्य आए हैं, अलेक्जेंडर ने इंडिया को विजिट किया है। तो इस टाइम पे कोई ना कोई एक महा अवतार पुरुष आके लोगों के अच्छे के बारे में, बुरे के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपनी जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको मत करो बारे में लोगों को बता के, फिर ये लाइट को अंदर लेने के लिए एनर्जी को बता के ही गया है। तो बहुत सारे लोगों को, सोल्स को इन लोगों ने एनलाइट करवा के गया है, एनलाइट करवा के गया है। ओके, उसमें हम जैसे कोई छोटे मोटे लोग हैं तो चलो इतना बड़ा लेवल पे नहीं कर पाते, जो हमने ऊपर प्रॉमिस करके आया 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 2 लाख लोगों को, मरने के अंदर अंदर हम भी एनलाइट करवाते 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 जाएंगे। ओके, कभी ना कभी फिर
इतना बड़ा रेंज में अभी जब मैं हूँ, ओके, इतना ये सारी चीज कर करके मैं क्लासेस बोल बोल के फिर मैं नॉलेज में भी ले रही हूँ और लोगों के बता रही हूँ। मेरी जैसी फिर 100-200 लोगों को रूल करने वाले ऊपर कोई और होगा। जैसे मेरा नाम कृष्ण है और शिव का नक्षत्र है, ओके, और शिव जी के थर्ड है कि नक्षत्र आरुद्र नक्षत्र है। सो इसको कोई रूल कर रहे हैं, ऐसा सेम रूल करने वाला 1000 लोगों को मिला के ऊपर कोई होता है। फिर हम सारे सोल्स को वो एनलाइट करवाता है, फिर उसको और एनर्जी मिलता है, ओके। सो और अभी मैंने जो बताया था वो जब तक आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन है और उसके थ्रू आपके अंदर चेंजेस आ रही है, मेरे अंदर मौत नहीं है। जब तक मेरे वीडियो है और मैंने जो भी कह दिया वो सारी चीज आप फॉलो कर रही हो, उसके थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रही हो और आप बदलवा रही हो, तो मुझे मौत कहाँ है? नो डेथ। और मुझे सुन सुन के और मेरे जैसे चेंज करने के लिए सोच सोच के लोग जो चेंज हो रहे हैं, तो सेल टू सेल 6 महीने बैठेंगे, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, सावास दोष जो बोलते हैं लोग, इधर वाला उधर जैसे बनते हैं। तो किसको हम जो सुन के वैसा चेंज करने के सोचते हैं, तो लाइट ट्रेवल्स, जो मैं जिस लाइट को लेके जो मैं ऐसी बनी हूँ, मुझे देख के जो भी इंस्पायर हो रही है उसके अंदर भी वो लाइट ट्रैवल होना शुरू हो जाती है। तभी तो हम फोटो लगाते हैं या मूर्ति लगाते हैं। मूर्ति में से कुछ भी नहीं आता, फोटो में से कुछ भी नहीं आता। वो क्या बन के, सचिन, किसी को क्रिकेट पसंद है तो सचिन की फोटो लगाते हैं। क्या पावर है सचिन के अंदर, क्या लाइट है सचिन के अंदर आ रही है, तो वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया। वो ही लाइट को और वो ही एनर्जी को हमारे डीएनए के अंदर, हम वो लाइट को ट्रांसफॉर्म ओके लेने के लिए उसको फोटो लगाया। सचिन दीवार पे सचिन देगा क्या कुछ? सचिन नहीं देगा। सचिन सचिन बनने के लिए किसने, किस एनर्जी ने, किस कृष्ण चैतन्य शक्ति ने उसको सचिन बनाया था। आपको भी वो टारगेट रीच करना है, इसलिए आपने वो फोटो लगाया, ओके। सेल इंस्पिरेशन लेती है, वो डीएनए में एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो इंफॉर्मेशन जाती है, ओके। ये हमारा टाइम के बारे में है, ओके। ओके, ये नॉर्मली हम इंग्लिश वालों ने हमको मिनट बताया था, सेकंड बताया था, मिनट बताया था, सेकंड बताया था। अभी कलयुग में हम आने के बाद हमको सेकंड का मतलब पता चल रही है। जैसे पहले अणा, काणी, चिल्लुकाणी, ओके, 16 अणा 1 रुपी है। शायद कोई 60 इयर्स का है अभी इधर, तो उनको तो मालूम चले होंगे, ओके। 1 पैसा, 2 पैसा देखा, 5 पैसा देखा किसी ने, ओके, 5 पैसा देखे होंगे, 1 पैसा देखे होंगे, ओके। तो अभी 1 रुपी की वैल्यू है, 1 पैसा की वैल्यू नहीं है, ओके। वैसा कलयुग में 1 मिनट की वैल्यू है, फिर भी 1 सेकंड आपको मालूम है, मगर 1 सेकंड से भी विलिप्तम, ओके, विलिप्तम है। और एक विलिप्तम है, आई ब्लिंक करने के टाइम पे एक विलिप्तम से 67 सेकेंड्स, नॉट 1 मिनट, 67 सेकेंड्स को, ओके। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ओके, अभी नेक्स्ट हम डीएनए क्लास में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो किस लेवल पे प्रैक्टिस करने वाले मालूम है? तत्परा। तत्परा इज कॉल्ड एज 111.11 मिली सेकेंड्स। क्या है? तत्परा। एक परा इज इक्वल टू 60 तत्परा, एक तत्परा इज इक्वल टू 60 तत्परा। तो 1 मिनट में इंसान 22 बार सांस लेना है, ओके। तो हम सांस लेने की प्रैक्टिस करके, तो डीएनए क्लास में हम सांस को कम करके तत्परा को बढ़ाते हैं। जो आपके दिमाग में सोच है वो आपको 111.11, लोग बोलते हैं ये एंजल नंबर है, वो नंबर है, नहीं है पागल लोग, ये एंजल बेंजल नो नहीं है, वो एक परा तत्परा विपरा ये है। उस टाइम पे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में लाइट को आप कितना अंदर लेोगे, आपकी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वहां लाइट नहीं जाती है, एनर्जी जाती है, वहां आप इसको सक 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 सक, सक न्यूरॉन्स पे वो ट्रैवल करवा के उससे आंसर लेके वापस मुंह से, जवान से आप वापस जवाब लोगे, जवाब दोगे, ओके। यूनिवर्स से एनर्जी लेके, इंफॉर्मेशन लेके अपने मुंह से सामने वालों को जवाब दोगे, दैट इज तत्परा, ओके। ये सारे आप नॉर्मली इंसान कर सकता है, मगर हम करना छोड़ दिया। ये सारे जो ऋषि ऋषि बनाता, पहले तो इंसान जैसे पैदा हुआ था, इसके बाद प्रैक्टिस के थ्रू वो ऋषि बनाता, ओके।
अब कभी अभी भी चाय, मैंने चाय बनाओ बोलती हूँ, चाय आने की 5 मिनट टाइम है, 3 मिनट की टाइम है, उस 3 मिनट की टाइम में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए बैठने की टाइम नहीं मिलता। गाना लगाती है, चलो ठीक है, हाथ धो के बैठ गए, गाना लगा रही है, तो वो 3 मिनट 2 मिनट बहुत है यार, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो वो भी कैसे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी बता दूंगी। ओके, सो अभी हम आए हैं, डीएनए का मतलब यूं आया, खून का मतलब यूं ही आया कि हाथ काट लूंगा मर जाऊंगा, जो बोलते हैं तो यूं थोड़ी है, हाथ काट लूंगा मैं सुसाइड कर लूंगा। कैसे सुसाइड करोगे बताओ? सुसाइड करके भी कहाँ जाओगे बताओ? मुझे फोन करते मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, सुसाइड करके कहाँ जाओगे? फिर वापस यहाँ ही आओगे। ओके, सो अभी हम जहां रह रहे हैं, अभी हम जहां इंडिया इंडिया से मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज जम्बू द्वीपम। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो संकल्प लेके प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, सो आपका ये रजिस्टर जो होता है, ओके, ये सारे जो नक्षत्र आप देख रहे हो, वहां आपकी हर चर्या जो जमीन में आप कर रहे हो, ये रजिस्टर होता है। जम्बू द्वीपे भरत वर्षे भरत खंडे। ओके, सो इधर आप रजिस्टर कर रहे हो, सो दिस इज द काउंट कॉल्ड एज माउंट मेरू। सो आप अभी कहाँ हो? जम्बू द्वीप में हो, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में हो, मगर आप जम्बू द्वीप में हो। सो ये बात कभी भी मत भूलना। कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो, गाय को भी चारा भी खिलाते हो, जम्बू द्वीप में भरत वर्ष में भरत खंड में मैं लक्ष्मी नारायण जी गाय को चारा खिला रहे हूँ फलाना ग्रह की, ओके, प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए। सो दिस इज रजिस्टर। अदरवाइज आप गाय को खिलाओ, पूजा पाठ करो, अभिषेक करवाओ, कुछ भी करवाओ, वो करवाया, मगर इट्स नॉट रजिस्टर्ड। ओके, सो दिस इज रजिस्टर्ड। ओके, सो अभी हम लोअर डायमेंशंस की बात करेंगे। अभी हम ये सोच रहे हैं कि महाभारत है, रामायण है, इधर युद्ध हुआ उधर हुआ, ये जो स्नेक्स है, ये सारे इंडिया में थोड़ी हुआ है। सब चीज इंडिया में ही हो गया क्या? ये पूरा वर्ल्ड वाइड में, पूरा भूभाग में, ओके, पूरा अर्थ में हुआ है। ओके, तो आप हम सोच रहे हैं कि हम ही राम को मानते हैं। थाईलैंड पूरा राम को, लक्ष्मी देवी को, गणपति का इतना खतरनाक मानते हैं। वो लोग जो मानते हैं उतना हम नहीं मानते हैं राम को, वो बहुत ज्यादा मानते हैं राम को। ओके, ऐसा बहुत सारे जगह है जो इसको मानते हैं, और कई पूरा वर्ल्ड वाइड हमारा नमूना मिले हैं। ओके, सो ये आपको पाताल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, सुतल लोक, वितल लोक, ओके, ये सारे लोक जो हैं, ये सारे हमारा धरती पे ही है, कहीं और नहीं है। ओके, और किसी पे भी पहले जो भूलोक में कोई बात हो गया, इसको पाताल लोक भिजवा जाएगा। तो पाताल लोक क्या है? अमेरिका। हमारे से एग्जैक्टली ऑपोजिट में है, हमारा दिन उनका रात है। ओके, और हम 24 आवर्स वो ट्रैवल करके जाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे पैरों के नीचे वो है, तो उनकी पैरों के नीचे हम है नहीं। अब एक बॉटल है, तो ऊपर की जो ढक्कन है तो ऊपर ही है, तो इसको ऊपर ही बोलते हैं। नीचे को जहां ढक्कन नहीं है उसको तो नीचे ही बोलते हैं, है ना? सो हम ऊपर हैं। ओके, तो हम भुवर लोक, सुवर लोक, नक्षत्र लोक को पहुंचने के लिए हम ऊपर हैं, हमारे से नीचे वो है, इसलिए हमको रोज सूरज आता है, उनको रोज सूरज नहीं आता है। अब आ गए आपको समझ में? ओके, फिर ये अभी आपको क्लियरली दे दिया। महातल लोक नॉर्थ अमेरिका, ओके, अतल लोक अटलांटिस, यूरोप अतल लोक, एशिया वितल लोक, ओके, भारत इंडिया, ये भारत इंडिया है, ये कोई लोक नहीं है। ओके, सुतल लोक, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया, सुतल लोक ऑस्ट्रेलिया, ये सारे चोर, और इसमें एक जात नहीं है, अनेक जात है। ओके, और रसातल लोक इस अफ्रीका, ओके, पाताल लोक साउथ अमेरिका, ओके, एंड ये अटलांटा है, समुद्र है। तो अभी हम कुंडली में धर्म अर्थ काम मोक्ष भावों में कहा हमने गलती किया है, ओके, कहा कोई भी ग्रह नीच होके बैठे हैं, उससे इससे भी वो मैच करके खूब हमने देखा था। सो आपको ये शरीर के अंदर कहाँ कहाँ परेशानी है, कहाँ कहाँ नक्षत्र और राशि की लॉट्स आपने देखा था ना, जो विपत तारा में, वध तारा में, नीच होके, एनिमी साइंस में होके,
आपको मिल रही हैं, वो इसी कहीं ना कहीं आप जहां पैदा होके वहां जिसका ऋण है, वहां से वो चीज नेगेटिविटी आपको यहाँ से पता चल जाती है। और ये देखिए अभी भी इधर भी ये सारे फेसेस आप जो देख रही हो, ये सबका पूजा पाठ होती है। थाईलैंड में, बैंकॉक में, नागालैंड में, व्हाट इज नागालैंड? स्नेक्स लैंड। व्हाट इज नागालैंड? स्नेक्स लैंड। ओके, ये सारे लोग सतल लोक के लोग ऐसा रहते हैं। ओके, ये सारे चीज की जो बलि पूजा होते हैं, ये वो लोगों की इनकॉर्नेशन है। पाताल लोक वाले की इनकॉर्नेशन है, कोई कोई सुतल लोक वालों की इनकॉर्नेशन है, कोई नागलोक वाले की इनकॉर्नेशन है। तो अभी भी उनकी ड्रेसिंग भी वैसे ही, उनकी शक्ल भी वैसे है। उनके मंदिरों में राम को भी इसी टाइप की वो लोग सजाते हैं, कृष्ण को भी इस टाइप का ही वो लोग सजाते हैं, है ना। सीता को भी ऐसे सजा के रखते हैं। तो ये लोग इसी इसका स्टाइल ही ये है, ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल, और स्नेक को पूजा पाठ करते हैं। ये लोअर डायमेंशन के लोग हैं। अभी हम स्वादिष्टान चक्रा की सिचुएशन में, ओके, भूअर लोक में है। इधर से कोई भी इंसान प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो सच्चे लोग, तपोलोक, जनोलोक, महालोक, सुअरलोक, भूअर लोक और भूलोक, ओके, ये सारे लोगों को हाथ लगा के आराम से आ सकते हैं। तो तभी तो हमारे इतनी सारे ये क्या बोलते हैं, कोई भी तपस्या करने के लिए पाताल लोक नहीं गया, पाताल लोकवासी भूलोक आके तपस्या किया है, और शिव का अनुग्रह के लिए आया। आपको समझ में? मैं तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूं बोला, मगर मैं तपस्या करने के लिए पाताल लोक जा रहा हूं बोल के कोई ने नहीं बोला। ओनली शापग्रस्तों के लिए पाताल लोक भेजते थे। ओके, किंग महाबाली सेंट टू पाताल लोक, साउथ अमेरिका बाय वामना। हनुमान ने पाताल लोक, साउथ अमेरिका, टनल के थ्रू वो गया है। ओके, एंड बाली, ये डीएनए क्लास में हम ये सारी चीजें क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, कहीं ना कहीं इन्हीं स्टोरी के अंदर है, इसके आउट ऑफ द स्टोरी है ही नहीं है आप। ओके, अतल लोक है, बाला सन ऑफ माया, ओके, मायासुरा की बेटा है, जो अतल लोक को रूल करते हैं, अभी भी है। ओके, ये ही। ओके, और वितल लोक, ये भी मैंने वीडियो बना के भेजा था, मैं अभी देख के दोबारा आपको ग्रुप्स में भेजता हूँ। हरिभवा फ्रॉम शिवा, ओके, शिव की एक और रूप है, हरभवा बोलते हैं। तो ये गोस्ट है। ओके, वहां गोल्ड माइन से बहुत सारे लोगों को, गोल्ड का मतलब पागल है, चाहे कुछ भी करके गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड के सामान खरीदते हैं। जो ये हरिभवाओं की जो इनकॉर्नेशन है, उसको सोना पसंद है। अब उनको खरीद नहीं पाता, चोरी भी कर लेगा, चेन स्नैचिंग भी कर लेगा। ओनली गोल्ड को क्यों स्नैच करते हैं? लोअर डायमेंशन के वेतला लोक वासियों की फिर इनकारनेशन है। ये क्या करता है? गोल्ड को चोरी करता है और गोल्ड पहनने के लिए कुछ भी करते हैं। और अभी भी आप लोग देखते हो गोल्ड मैन बहुत सारे गोल्ड पहन के क्यों घूमता है? क्यों घूमता है? उसको वैसे ही क्यों लगता है? वो वहां की इनकारनेशन है। ओके, एंड नेक्स्ट सुतल लोक, किंग बाली, बाली इसको रूल करते हैं। अभी भी जो बाली हैं, लोग क्यों जाते हैं? नाचने गाने के लिए, नशा करने के लिए, कई चीजें ऐसे जो इंडिया में इज्जत वाले लोग जो काम जो नहीं कर सकता है, बेइज्जती का काम, वो करने के लिए बाली जाते हैं। विच इज रूल्ड बाय सुतला लोक, सुतला लोक वासियों से, किंगडम ऑफ द प्योर्स डेमोस, किंग बाली, किंग बाली। ओके, सो ये विष्णु स्टैंड्स फॉर एज अ वॉचमैन इट्स बालीज प्लेस। ओके, सो ये वहां ये काम करते हैं। और कई जगह पे पाताल लोक वासियों की औरतें, जो राक्षस औरतें, बहुत खूबसूरत है, मगर इसका माइंड बहुत खतरनाक है। हम इंडिया में लोग सही है, मगर माइंड खतरनाक नहीं है। थाईलैंड में आदमी अकेला जाना डेंजर है। थाईलैंड में आदमी अकेले जाना डेंजर है, लेडीज आराम से जा सकते हैं। ओके, सो लेडीज की शक्ल ज्यादा खूबसूरत है, मगर माइंड राक्षस कन्या है, राक्षस लोग है, राक्षसों की इनकारनेशन है। वो लेडीज कुछ भी कर सकती है, उससे कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो ये तलातल लोक, मायासुरा आर्किटेक्ट, ये तलातल लोक हमारा दुबई है, कुवैत है, इजराइल है। मीन्स ये आर्किटेक्ट, इसमें जाओ उसमें आ जाओ, कहाँ क्या बने हैं, कैसा बने हैं, हम क्या देखा है, अरे यार ऐसी आर्किटेक्ट कैसा बनाया,
समझ में नहीं आता, वो आइडिया उन लोगों को आती है, वो लोग बना सकते हैं, हम इंडिया में नहीं बना पाते, वो लोग वहां तो बना पाते। ये तलातल लोग मायासुर, मायासुर कौन है? ये रावणासुर की वाइफ जो मंडोदरी है उसका फादर है। ओके, और ये महातल लोक, ये नागास, ओके, ये नागास इसको मेंटेन करते हैं। तक्षका, कालिया, आपकी कुंडली में आप देख सकते हो। कर्कोटका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस गुलिका, थर्ड हाउस वासुकी, फोर्थ हाउस इसका फोर्थ 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 हाउस का भी कोई स्नेक है, फिफ्थ हाउस पद्मा, सिक्स्थ हाउस महापद्मा। ओके, सो 8 टाइप्स ऑफ स्नेक्स है। ओके, शंखपाला, फोर्थ हाउस में किसी को राहु है तो शंखपाला स्नेक। ये सारे क्या है? ये स्नेक्स क्या है? आपका पेट्स है। आपने पिछले जन्मों में जो पाला था ये आपके पेट्स है। अभी तो डॉगी, चिंटू मुंटी, जो आप मुन्नी बोन्नी जो कुत्तों को पाल रहे हो और कैट्स को पाल रहे हो, तो पहले आपने जो ये इन स्नेकों को पाला था वो ही आके आपकी कुंडली में, ओके, वासुकी को पाला, गुलिका को पाला, शंखपाल को पाला है, वो आपके पेट्स है। व्हाट इज योर पेट्स नेम? मैं घर में वैसे लोग अपन ऐसे बातचीत मजाक से बोलते हैं ना, मेरा पेट का नेम। तो आप आज रात को आपकी कुंडली को देख के पहचानो आपका पेट कौन सी है, किसको आपने पाल रखे हो अपनी कुंडली में, और वो पेट अतल वितल सुतल लोक में किसको रूल कर रही है। ओके, वहां आपने क्या कर्म दोष किया था, तो इसलिए अभी वो स्नेक वहां रह के आपको परेशान कर रही है, और वहां पैसा आपको नहीं मिले जैसा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, बस यार क्लास बहुत हो गया, बाद में बात करेंगे या और सुनेंगे? अभिराम जी इधर भेजा था। अनंत काल सर्पदोष, फर्स्ट हाउस राहु है, कुलिका, सेकंड हाउस राहु है, वासुकी, ओके, थर्ड हाउस है। ओके, सो ये मैंने अभी इधर लिस्ट भी आपको भेज दिया था। ओके, शेषनाग है, 12th हाउस में किसी को राहु है तो शेषनाग है। ओके, 11th हाउस में है विषधरा, ओके, विषधरा है। 10th हाउस में है घातक है। ओके, शंखचूड़ा, 9th हाउस में है शंखचूड़ा है। ओके, 8th हाउस में कर्कोटका है। ये देखो इधर मैंने रख दिया ना, अनंत काल सर्पदोष, ओके, कुलिका, वासुकी, शंखपाला, पद्मा, महापद्मा, तक्षका, कर्कोटका, शंखचुक्रा, ओके, घातका, विषधरा, शेषनागा। दीज आर योर पेट्स यार, पाल रखे हैं आपने। रोज दूध डालते रहना, अंडे डालते रहना। अपने बच्चों ने कौन सी नाक को पाला, आपके हस्बैंड ने कौन सी नाक को पाला, देखना अपनी पेट्स का नाम क्या है। कुत्तों को क्या पालोगे, पालो इसको, ठीक है? क्या मजा आ रही है क्लास में? ओके, तो मैंने जस्ट आपको ये भी दे दिया, अनंत काल शब्दों, स्ट्रगल इन करियर्स, ओके, कुलिका, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वासुकी, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। ओके, तो ये आप बाद में चेक कर सकते हो। ओके, सो पाताल लोक जो है उसको वासुकी, पद्मा, महापद्मा रूल करते हैं। नागलोक तक्षका, ओके, कर्कोटका, शंखपाला, कुलिका, पिंगला, दृष्टिस्तना, ओके, ये स्नेक्स रूल करते हैं। ओके, और क्षीर सागर मदनम में, ओके, द ओशन ऑफ मिल्क, वो अनंता। ओके, और जो शिव का गले में जो रहते हैं उस स्नेक का नाम वासुकी है। ओके, आपको कुंडलिनी शक्ति जो रेज होता है उस स्नेक का नेम भी वासुकी है। ओके, तो वो ही वासुकी की जब आपको अनुग्रह होता है तो ही आपको कुंडलिनी शक्ति रेज होती है। ओके, शिव का अनुग्रह आना चाहिए, कुंडलिनी शक्ति रेज होना चाहिए, वासुकी की ब्लेसिंग्स मिलना चाहिए। ओके, सुवरलोक में शंखपाला, और ओके, शंखपाला सुवरलोक है। ओके, अभी हम ये सारे छोड़ के, ठीक है, ये कर्मा समझ में आ गया, लोग कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल आके समझ में आ गए, सारे कैरेक्टर समझ में आ गए। अब हमारा ह्यूमन बॉडी में ये सारे चीज रिकॉर्ड कहाँ है? चलो हमारा 10 पीढ़ी के पहले, 1000 साल के पहले किसी ने कर दी भी होंगे, उसने कुछ सीख भी होंगे, तो आपकी बॉडी में कहाँ रिकॉर्डेड है? सो दीज आर कॉल्ड एज सेंसरी मेमोरी सेल्स। फिर अभी हम साइंस में आ गया, साइंस में आ गए। जो भी चीज आप दृश्य को देखते हो, दृश्य को जो भी आप देखते हो, फिर आप नॉर्मली आंख से लाखों चीज देखते हो, मगर हर चीज आप नोट नहीं करते हो।
फिर आपकी आई लिड स्टिमुलेट करती है, आपकी या तो पास्ट में कुछ ना कुछ उसकी रिलेटेड आप देखते ही लाइट लाइट ईयर्स, हमने लाइट फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स, बिलियन ईयर्स जो बात कर रहे थे, वैसा आपको तुरंत वहां से आपके आईलिड अंदर लेती है, देखती तो है मगर नोट नहीं करती है, उसको जो मतलब की नहीं है वो नोट नहीं करती है। जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर ये लाखों सालों से, जैसे सत्ययुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, उसकी मतलब की कोई चीज अंदर ऑलरेडी वो डेटा है, तुरंत जैसे आपके कंप्यूटर में रोज आप चलाते हो, वायरस है तो तुरंत वो टिंग 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 करके रेड कलर में आके वो वायरस बोलती है, तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाती है, वरना तो नॉर्मली चलती रहती है। वैसा ही ओके, वैसा ही ये क्या करती हैं, तो आप आई आई बॉल का इसे ब्लिंक करते हो, उस टाइम पे जो ये स्टिमुलेट करती हैं, आप चीजों को देखते हो, आपको कुछ कुछ चीजें नोट होती है ना, नोट होती है ना। कोई आप मार्केट में गया, कोई टमाटर भाव अच्छा है, कोई टमाटर बेचने वाला क्या इतना ये आदमी अच्छा नहीं है, वो कई चीजें नोट होते हैं। सो ये दिस इज कॉल्ड एज सेंसरी ऑर्गन्स। फिर ये सेंसरी ऑर्गन्स टच के थ्रू, आई के थ्रू, कान के थ्रू, आपने कुछ सुना है, आपने कुछ फील किया है, आपने कुछ देखा है, ओके, ये सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ये प्रेस्क्रिप्शन में जाके फिर आपको सेंसरी मेमोरी मिली सेकेंड्स, कितना, आई शो यू द पीपीटी। अभी अगेन हम टाइम में आ गया, ओके, अभी हम कहां से आ गए, टाइम में आ गया। मिली सेकेंड्स मीन्स एक सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम में, मिली सेकेंड्स में, तत्परा, परा, तत्परा, ओके, उतनी सेकेंड में आई यू ब्लिंक करने की टाइम में वो चीज फ्रैक्शन में अंदर ले लेती है, ओके। ये अंदर लेके चलो, मैंने पहले जो स्टोरी बताया वो किसी को मालूम हो या नहीं मालूम, अगर आप रिसर्च करोगे तो मालूम चल जाएगा, ये साइंस है, ये तो सबको मालूम है, ओके। तो ये अंदर लेते, इसके बाद आपकी ये मेमोरी में रिकॉर्ड होके कुछ कुछ चीजें आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी, जैसे 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसा आपको शॉर्ट मेमोरी में ये रह के आप उस काम को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे, उस टास्क को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, आपको याद रहोगे, टास्क कंप्लीट होते ही आप भूल जाओगे, ओके, टास्क कंप्लीट हो गया आप भूल जाओ, वो अपने आप ही आपको बेटे 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 एरेज करने की जरूरत नहीं है, टूल लेके वो अपने आप एरेज हो जाएगी। कुछ कुछ चीजें हैं वो आप लाइफ टाइम याद रखते हो, कुछ कुछ चीजें सर्टेन एज तक, सर्टेन जरूरत तक याद रखते हो। सो दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट टाइम वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टाइम मेमोरी, डेज, मंथ्स, ईयर्स, 1 मिनट। सो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, ओके, आपकी जो मेमोरी के अंदर जाके इसको या रिजॉल्व कर सकते हो, बाहर से लाइट लेके इसको क्लियर कर सकते हो, और अनवांटेड मेमोरी को आप डिलीट भी कर सकते हो, डेटा को एरेज कर सकते हो, तभी आप फ्रेश एनर्जी को फिर वापस अंदर ले सकते हो। ये सारे बॉडी के अंदर बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, मोटर सेल्स, इंटेस्टिव सेल्स, ओम सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, इन सेल्स के अंदर ये रिकॉर्ड होके रहते हैं। कोई कोई ब्लड के अंदर रिकॉर्ड हो गया, ओके, वो खून कहीं भी जाए वो उसी को, उसी दुश्मनी लगती है या वही चीज पसंद आते हैं, या वो उसी तरह के पैटर्न्स होते हैं, ओके। किसी को स्पर्म सेल में वो रिकॉर्डेड है, वो कितने भी बच्चे पैदा हो गया उसी टाइप के दोष से या उसी टाइप की सोच विचार से पैदा होते हैं, ओके। तो ये सेल्स के अंदर रिकॉर्ड है, और जहां दोष पूरित, ओके, दोष कारक जो सेल है, वो सेल आपकी बॉडी में कर्मा लेके डेवलप नहीं होके वहां आपको लंग, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्पर्म कहाँ है, तो वहां आपको आगे जाने नहीं देती है, आपके वंश को आगे जाने नहीं देती है। आपको घर में एसी है, खाना है, पीना है, खूब पैसा है, उस किसी भी चीज को एंजॉय करने नहीं देती है, और आपको जो कर्मा है उसी को अनुभव करे, जैसी ये आपके अंदर रिकॉर्डर्स है, और इसी रिकॉर्ड के थ्रू आप दूसरी जगह, पैसा है एसी में बैठ के दुखी होते हो, पैसा नहीं है तो क्या करते हो, फैन के नीचे बैठ के दुखी होते हो, मगर दुखी होना तो कॉमन है जब इसके अंदर रिकॉर्डेड है, ओके। सो कई और पुण्य काम किया था, चलो ठीक है, फिर या तो इंडिया में बैठ के दुखी होते हो, या 5 स्टार होटल में जाके बढ़िया ड्रिंक मंगवा के फिर वहां आराम से पेप्सी पीते पीते वहां दुखी होते हो, यस। मैम पूरी क्लास में एक तो अच्छी बात बताइए ताकि हमारा भी दिल खुश होके रात को सो जाए, है ना मैम, एक तो अच्छा बात कहिए मैम, तो ताकि दिल तो खुश हो जाए, हम सो जाए।
है ही नहीं तो कहाँ से बताऊं, है ही नहीं तो कहाँ से बताऊं, होता तो बता ही लेते, इतनी बातों में तो बता ही लेते, है ही नहीं। कोई भी अच्छी चीजें यूनिवर्स रिकॉर्ड नहीं करती है, सारे बैड चीजें यूनिवर्स रिकॉर्ड करती है। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा, ओके, एलिमेंट्स के पास आ गया। अब ये सारी चीजें सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बार बार हर चीज में मैं ये सेल को बीच में क्यों लेके आती हूँ, कोई भी काम करता है ये सेल के पास क्यों आती है। अब ये सारी चीजें यहाँ 2 GB डेटा इधर अंदर रिकॉर्डेड है, ये इधर अंदर रिकॉर्डेड है। अगेन ये इसी को हम क्लीन करते हैं। ये आपको जो बाहर से हवा है, धूप है, आप जो वाटर एलिमेंट है, एवरीथिंग इसको कन्वर्ट करना, जो भी आप खाना खा रहे हो उसको कन्वर्ट करना, जो भी आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, और आपका इमोशंस है, उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मंत्रा, ओके, जो भी आप मंत्रा पढ़ते हो मंत्रा के थ्रू, और मंत्रा पढ़ने के बाद हमको साइलेंट बैठना चाहिए उस साइलेंस के थ्रू, और आप सोच विचारों से आपकी ब्रेन में से जो केमिकल को आप रिलीज करते हो उसके थ्रू, और यंत्रास के थ्रू, और मुद्रा, ओके, मुद्रास के थ्रू, और कुछ चीजों को आप टेस्ट करते हो, कुछ चीजों को आप खाते हो, फूड के थ्रू, टच के थ्रू, कुछ आवाज आप सुनते हो, ओके, साउंड, उस साउंड के थ्रू ये सेल, ओके, ये, और स्मेल के थ्रू, ओके, मेरे पास कुछ चीज ऐसी है, मैं, मेरे पास बहुत सारे सामान होती हैं। ओके, सो ये मूड बूस्टर्स है। ओके, तो ये ऐसा रखे, सो ऐसा ये ब्रेन सेल्स को, ओके, तो ये एक्टिवेट करते हैं, मूड बूस्टर्स है, इसको कपिंग करते हैं। ओके, सो ऐसा मूड बूस्टर्स है। सो ये सेल स्मेल के थ्रू, कुछ वस्तुओं को देखने से, टेस्ट करने से, टच करने से, हियर करने से, ओके, और ये सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। और एक तो हमारा क्रिस्टल्स है, और दिया जब हम जलाते हैं, वो ऑयल हम यूज करते हैं, वो ऑयल है, और वाटर क्रिस्टल्स जो हैं दैट इज रियली अल्टीमेट, हमने बहुत सारे गुड रिजल्ट्स देखा था, वाटर क्रिस्टल्स है। और आप जब सोते वक्त बेड के पास एक तो एमेथिस्ट है, ओके, और कुछ कैबिशोन्स मिलते हैं, वो जो हम व्हाट यू कॉल बेड के पास जो रख सकते हैं। एंड तीसरा बहुत टॉप पावरफुल है एपोपाइलेट, ओके, APPOHOPILET, एपोपाइलेट क्रिस्टल है। ओके, और ये सारी चीजें जो आपके अंदर कर्मा रजिस्टर होना है, सबसे पहले क्या है, आपने कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ जो करोगे वो कैसा करोगे, हाथ के थ्रू, देखने से, बोलने से, ओके, करने से। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको इंद्रिय बोलते हैं। ओके, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। आपको एक तो ज्ञान आती है, मुझे ऐसा गलत काम करना है, गलत बोलना है, ओके, और वो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय को आप कर्मा करने के लिए बॉडी पार्ट्स को यूज करोगे, फिर आपकी सेल के अंदर वो बात रजिस्टर होएगा। ये ज्ञानेन्द्र के, कर्मेंद्र की, इंद्रियों के अधिपति कौन है, इंद्र भगवान है। ओके, सो आपका पूरी साल भर का हिसाब कहाँ सेटल होता है, इंद्रलोक में है। ओके, सो ये इंद्रियों को कैसा हम क्लीन करते हैं, और ये इंद्रिय आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन क्यों दे रही है, गलत काम करने की, सामने वालों को कुछ ना कुछ नुकसान करने की। फिर ये डीएनए में अपन के अंदर किस तरीका के, मीन्स हमने द्वापर युग में, त्रेता युग में जो भी हमारे एंसेस्टर्स पैदा हो गया, उन लोगों ने क्या सोच विचार करके आया है, उसने डीएनए के अंदर किस टाइप ऑफ केमिकल्स को डेवलप किया है। अभी भी आप कहीं भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, एसी में व्हाइट कॉलर जॉब करते हुए बैठ गए, मगर आपकी परदादा की कोई भी बिहेवियर पैटर्न अच्छा नहीं है, वहां भी बैठे बैठे आपको वो ही सोच देगी, यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, फ्रीडम फाइटर हैं तो वहां भी बैठे बैठे आप वो उसी के रिलेटेड की थॉट्स एंड वो सोच आती है। ओके, तो इन चीजों के अंदर वो क्लीन करना चाहिए, ये सेल क्लीन होता है। तो तभी आपको 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, 27 नक्षत्र, आपको हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें बैलेंस होके, और री इनकारनेशन किसी ना किसी की, आपने अभी तो जो हमने फैमिली बताया था,
उसका री इनकॉर्नेशन हो आप, उस इनकॉर्नेशन आपको समझ में आती है। क्या है? वो समझ में आती है और वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वरना तो आप इसको प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आते हो। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार आप जन्म लेते ही रहोगे, मगर इस कर्म चक्कर से, ओके, कार्मिक साइकिल में से इंसान बाहर नहीं आता है। ओके, सो आप डीएनए भी क्लीन करो या ऊपर का क्लीन करो, नीचे की क्लीन करो। इधर डीएनए क्लीन हुआ तो ऑटोमेटिक नक्षत्र ग्रह वो भी क्लीन होता है, वो भी उसके लिए भी करो तो डीएनए भी क्लीन होता है। ओके, ये डीएनए अलग है और वो अलग है और थर्ड आई अलग है और पास्ट लाइफ अलग है। ओके, ये सारी चीजें अलग अलग है, ये सब चीज ये आपकी कार्मिक साइकिल में ये चक्कर यूं ही काट रही है। ओके, अब आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है।